सो इस वीडियो में हम समझ रहे होंगे व्हाट इज बुओयंसी। काफ़ी आसान चीज़ है यार, जल्दी से समझते हैं इस चीज़ को, है ना। इस चीज़ के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स में आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। हम एक काम करते हैं, एक वाटर बोतल लेते हैं जो कि एम्प्टी है, यानी खाली वाटर बोतल है। इसको हम एकदम पैक कर देते हैं एयर टाइटली इसको पैक, ताकि इसके अंदर बाहर हवा का आवन जावन नहीं हो। ठीक है, इसमें एयर टाइट इसको एकदम पैक करते हैं। और वाटर चाहिए हमें एक बीकर में या एक कंटेनर में। तो हमें क्या करना है, इस वाटर बोतल को इस कंटेनर के अंदर डालने की कोशिश करनी है। क्या होगा आप खुद बताओ। भैया ये वाटर बोतल ऊपर आ जाएगी अपने आप। मैंने पूछा कैसे आ जाएगी। भैया जैसे ही हम इस बॉटल को इसमें पुश करेंगे ना, फोर्स डालेंगे, इसको एक बार डुबा देंगे, अपने आप कुछ सेकंड बाद ही ऊपर आ जाएगी अपने आप। क्यों भैया, क्या इसमें ग्रेविटी नहीं लग रही? आप खुद बताओ, लग रही है कि नहीं? ग्रेविटी तो हर जगह लगती है। देखो होता क्या है, यूनिवर्स में हर चीज अपना खुद का कुछ फोर्स लगा रही होती है। ओके, सो यही फोर्स वाटर भी लगाएगा। नो डाउट बॉटल अपना फोर्स यानी ग्रेविटी लगाएगी, क्योंकि इसका इतना कुछ मास नहीं है, बट क्योंकि खाली है ऑब्वियसली एंड एयर टाइट भी है, तो जो वाटर जो फोर्स लगाएगा वो अपवर्ड फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? अपवर्ड फोर्स। ओके, वहीं हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने सेम वाटर कंटेनर में क्या करा, एक आयरन की कुछ रॉड सी या कुछ भारी सी चीज आयरन की डाल दी। क्या ये वापस ऊपर आ जाएगी? भैया ये तो नहीं आएगी। ग्रेविटी तो इस पे भी लग रही है, इस पे भी लग रही है, बट ये क्यों डूब गई और ये क्यों नहीं डूबी? इसका क्या था, मास ज्यादा था। उस मास से क्या हुआ? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास से क्या हुआ? जो वाटर का फोर्स था, वाटर का जो अपवर्ड फोर्स था वो कम हो गया एज कंपेयर टू ये जो फोर्स लगा रहा था ड्यू टू ग्रेविटी। और मास ज्यादा है तो भैया क्या ज्यादा हुआ? डेंसिटी ज्यादा हुई, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? क्या होती है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी अगर मास ज्यादा तो भैया डेंसिटी भी ज्यादा हुई। चीजें क्लियर हुई? तो ये जो अपवर्ड फोर्स जो वाटर लगाया इस बॉटल पे, जो इस बॉटल पे अपवर्ड फोर्स वाटर ने लगाया, इसी अपवर्ड फोर्स को हम बुओयंट फोर्स कहते हैं। और ये जो पूरा खेल हमने देखा ना, इसको बुओयंसी कहते हैं। जो अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर या फिर एनी फ्लूइड, मैं कहाँ लिखूं इसे, यहाँ लिख दूं, चलो, अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर या फिर एनी फ्लूइड इज कॉल्ड अपवर्ड फोर्स या फिर अपवर्ड थ्रस्ट, कुछ भी आ सकता है। ओके, इज कॉल्ड बुओयंट फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? बुओयंट फोर्स। और इस पूरे फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? बुओयंसी। बस यही चीज थी। बुओयंसी क्या होता है? जब किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर में डालते हैं तो वो वापस ऊपर आ जाए अगर ड्यू टू वाटर का अपवर्ड फोर्स, तो उस अपवर्ड फोर्स को कहते हैं बुओयंट फोर्स और इस फेनोमेनन को कहते हैं बुओयंसी। अब अगर वो वापस नहीं भी आ रहा, जैसे ये इस आयरन रॉड के केस में वापस नहीं आ रहा, पर क्या इसमें वाटर फोर्स नहीं लगा रही होगी? बिल्कुल लगा रही होगी, बट वो फोर्स इसके फोर्स से कम होगा। ठीक है, बुओयंट फोर्स तो इधर भी दिखा रही होगी। बुओयंट फोर्स हर जगह दिखाएगा, लिक्विड या फिर कुछ भी फ्लूइड मटेरियल, फ्लूइड। ओके, बट वो फोर्स डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट उसमें कौन सा इमर्स कर रहे हैं, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट उसमें आप डाल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज बुओयंसी। सिंपल सी चीज थी ना, ये 2 लाइन में बता सकता था मैं, बट मैंने सोचा एग्जाम्पल से आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आपके एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे ही समझा रखा है, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब बुओयंसी के बारे में, क्योंकि मैंने सब समझा दिया। ओके, इसी के बेस पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम पढ़ रहे होंगे, उसकी भी वीडियो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आ गई होगी तो यहाँ लिंक आ जाएगा और वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हैं। ओके, बाय।